हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम लोगों ने जो चैप्टर फिनिश कर लिया था रीडिंग में, अब हम लोग व्हाट यू हैव लर्नड आ गए हैं, यानी कि हमने क्या सीखा है। तो लेट अस सी समरी ऑफ द चैप्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है acid base indicators are dyes or mixtures of dyes which are used to indicate the presence of acids and bases. एसिड बेस इंडिकेटर्स ये डाई होती हैं या डाइस का मिक्सचर होती हैं जिनको इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे पास कोई चीज एसिड है या बेस है। Acidic nature of a substance is due to the formation of hydrogen ions in solution. किसी सब्सटेंस का एसिडिक नेचर इस वजह से है क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के आयंस फॉर्म करता है। Formation of OH negative ions in solution is responsible for the basic nature of a substance. और अगर कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है तो फिर वो बेसिक नेचर को शो करेगा। When an acid reacts with a metal, hydrogen gas is evolved and a corresponding salt is formed. अगर एक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट यानी कि जो मेटल हमने यूज की होगी और जो एसिड यूज किया होगा उसके अकॉर्डिंगली सॉल्ट बनता है। जैसे मेरे पास जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है। जिंक एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो यहाँ पर एक तो सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये आपको वो बताना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। When a base reacts with a metal along with the evolution of hydrogen gas, a salt is formed which has a negative ion composed of the metal and oxygen. जब एक बेस सपोज कर ले, जो हमारी बुक में दी हुई है रिएक्शन वही के थ्रू समझा रहा हूँ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द मेटल, मेटल ले लेते हैं जिंक, along with the evolution of hydrogen gas, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, A salt is formed, एक सॉल्ट भी बनेगा जिंक सल्फेट Na2 सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, मैं गड़बड़ कर रहा हूं, सोडियम एल्यूमिनेट, ओहो सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2 ये वाला सॉल्ट बन जाएगा विच है जिसके अंदर नेगेटिव आयन कंपोज ऑफ द मेटल एंड ऑक्सीजन। मेटल यानी कि जिंक और ऑक्सीजन ये वाला पार्ट नेगेटिव आयन है और जो सोडियम है इट विल बी अ पॉजिटिव पार्ट। तो कहना ये चाहता है कि जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल से तो हाइड्रोजन गैस के साथ एक सॉल्ट बनेगा जिसमें एक नेगेटिव आयन होगा जो मेटल और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। बैलेंस करने के लिए इधर अपन 2 आगे पुट कर देंगे। नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव्स द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो जब आपके पास एसिड जो है वो एक मेटल या मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, नॉट मेटल, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि एसिड हो गया और एक अपन ने मेटल कार्बोनेट ले लिया सोडियम कार्बोनेट और एसिड ले लिया HCl, ये भी हमारी बुक एनसीईआरटी में दी हुई है। तो क्या कुछ बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो CO2 है एंड वाटर दैट इज H2O। तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। बैलेंस करने के लिए हम लोग HCl और NaCl के कोफिशिएंट 2 बना देंगे। और अगर मुझे हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हो तो इसी के साथ समझाऊंगा। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो एक तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया,
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स सेम बनेंगे दोनों केसेस में, सिर्फ क्वांटिटी वाइज का फर्क होगा। acidic and basic solution in water conduct electricity because they produce hydrogen and hydroxide ions respectively. एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन आपको पता है वाटर के अंदर कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, क्योंकि वो अगर एसिड की बात करोगे तो हाइड्रोजन आइंस दैट इज H पॉजिटिव, और अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आइंस यानी कि OH नेगेटिव आइंस जो है वो रिलीज करेंगे, और आइंस यानी कि ये वाले आइंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये आप लोगों को बता रहा है। The strength of an acid or an alkali can be tested by using a scale called the pH scale 0 to 14, which gives the measure of hydrogen ion concentration in a solution. किसी एसिड या एल्कली की जो स्ट्रेंथ है उसे टेस्ट कर सकते हैं एक स्केल का यूज करके, जिसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं, और उसकी वैल्यू जो स्केल पे वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है, और ये जो है वो मेजरमेंट करता है हाइड्रोजन के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि नंबर के अकॉर्डिंगली हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितने हाइड्रोजन के आयंस उस सॉल्यूशन में हैं। और सर जी ठीक है सर। A neutral solution has a pH of exactly 7. एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH exactly यानी प्रॉपर 7 होता है, while an acidic solution has pH less than 7. लेकिन एक एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से कम होगा, and a basic solution has a pH more than 7. तो अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो मतलब 7 पे आपका जो है वो न्यूट्रल होगा, ना एसिड ना बेस। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, और अगर 7 से अबव है तो फिर वो बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा। ये आपको कहना चाहते हैं। लिविंग बीइंग्स कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद एन ऑप्टिमल पीएच रेंज। जो लिविंग चीजें होती हैं जैसे हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो उनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं जो उनको जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। तो वो जो है वो एक प्रॉपर पीएच रेंज की में ही काम करती है, जो हम लोगों ने देखी थी 7.0 टू 7.8। मतलब इस रेंज में अगर हमारा सिस्टम होता है तब वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर इससे कम ज्यादा हो जाए और बहुत ज्यादा वैल्यू का डिफरेंस हो जाए तो फिर हमारे लिए वो नुकसानदायक होता है, और हो सकता है एक्टिविटीज प्रॉपर ना होने की वजह से हमारा बॉडी का सिस्टम सही ढंग से काम ना करे। Mixing concentrated acids or bases with water is a highly exothermic process. अगर हम लोग वाटर के साथ एसिड या बेस को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड वाटर। एसिड और बेस एक दूसरे को जब मिक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक सॉल्ट बनाएंगे और साथ में वाटर यानी पानी बनाते हैं। जैसे मेरे पास NaOH है बेस और HCl है एसिड, तो एक अपने पास बन गया सॉल्ट NaCl और साथ में बन जाएगा वाटर। तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन हो गई, जिसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. हमने काफी सारे सॉल्ट्स देखे थे, जैसे सपोज कर लें कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्या था, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट थे, तो इनको बोलते हैं आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या चीज है, वाटर मॉलिक्यूल्स की फिक्स नंबरिंग है जो कि सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होती है। सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। सॉल्ट्स का यूज रोजाना की जिंदगी में और इंडस्ट्री में
होता है। तो ये थे आपके व्हाट यू हैव लर्न की कुछ पॉइंट आपकी एनसीईआरटी बुक से। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be। एक सॉल्यूशन ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया तो उसका पीएच क्या हो सकता है? तो डेफिनेटली ये रेड को अगर ब्लू किया है तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का हो गया, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन ही रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसका पीएच अबव 7 होगा, तो यानी कि 10 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एगशेल। एक सॉल्यूशन ने क्रश यानी पिसा हुआ यू कैन से एगशेल, जिसमें मेन कंपोनेंट क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ रिएक्ट किया है टू गिव अ गैस, एक गैस प्रोड्यूस करने के लिए जो टर्न कर देती है लाइम वाटर को मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की में बदल देती है। तो ऐसी जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। तो सॉल्यूशन कंटेन्स, हमने अभी पॉइंट देखा कि ये आपके पास हो गया है मेटल का कार्बोनेट। तो मेटल का कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो CO2 के हिंट से ये पता चल गया और कैल्शियम कार्बोनेट के हिंट से कि यहाँ पे जिस सॉल्यूशन की बात हो रही है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अब इन चारों में से एसिड कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बाकी ऑल 3 आर द सॉल्ट्स। तो इस तरीके से हमारा आंसर ऑप्शन बी दैट इज HCl आ जाएगा। नेक्स्ट इज 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 milliliter of a given solution of HCl। आपके पास 10 ml का NaOH यानी कि बेस था जिसे न्यूट्रल किया गया 8 ml एसिड के साथ, ठीक है। इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अब NaOH आपने डबल कर दिया यानी कि 20 ml अगर कहता है आप ले रहे हो, द अमाउंट HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्स टू न्यूट्रल विल बी। तो अब HCl का अमाउंट बताइए कितना आपको रिक्वायर है। अगर हमने बेस डबल कर दिया तो एसिड भी क्या करना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा। तो 8 का डबल कितना होता है? 16 होता है। तो 16 ml जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एक क्वांटिटी बेस की एक क्वांटिटी एसिड के साथ न्यूट्रल हो रही है और बेस आपने डबल कर दिया तो क्लियरली है कि एसिड भी आपको डबल करना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं, which one of the following types of medicine is used for treating indigestion। indigestion को ट्रीटमेंट देना है, मतलब आपने खाना खा लिया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी, तो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है, तो कौन सा टाइप का मेडिसिन देंगे? एंटीबायोटिक, एनर्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो एंट एसिड हम लोग यूज करेंगे क्योंकि इंडाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा स्टमक है उसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्सेस में HCl रिलीज कर देती है जिससे हमें पेन और इरिटेशन होता है। तो इस HCl एक्सेस को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बेस ऐड करना पड़ता है जिसे हम लोग एंट एसिड बोलते हैं। तो आंसर इज सी दैट इज एंट एसिड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो वर्ड इक्वेशन बताइए और फिर रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। तो पहला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ करेंगे तो क्या होगा? जब मेटल एक एसिड से रिएक्ट करता है तो एक तो सॉल्ट बनाता है जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज या इवॉल्व करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इक्वेशन लिख दी और उसको बैलेंस भी कर दिया। ओके, नेक्स्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम मतलब Mg,
रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ, तो व्हाट विल हैपन, एक तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए HCl के कोफिशिएंट को 2 करना पड़ेगा। तो ये आ गया रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मैग्नीशियम रिबन। सी पार्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवानी है सल्फ्यूरिक H2SO4 एसिड के साथ, तो ये बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एक सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे। सल्फर की 3 एटम्स हैं, तो इसका मतलब है H2SO4 का कोफिशिएंट 3 बन जाएगा। ऑक्सीजन 12, इधर भी 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे अपन 3 लगा देंगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास बन गए। नेक्स्ट करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। आयरन मतलब Fe, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, तो रिएक्शन करके देंगे फेरिक क्लोराइड, फेरिक नहीं एक्चुअली फेरस क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन दैट इज H2, और बैलेंस करने के लिए 2 एज अ कोफिशिएंट ऑफ HCl लग जाएगा। तो इस तरीके से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन आयरन फिलिंग से हमने किया, एक सॉल्ट बन गया और एक हाइड्रोजन गैस भी बन गई। ओके, चलिए, तो आज हम लोगों ने व्हाट यू हैव लर्न की बात की, और आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने डन किए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इनको रिवाइज जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।